एक व्यक्ति का अगर प्रीति संतों के साथ हो जाए, प्रीति समझ रहे हो आप, प्रीति कैसी होती है? जैसे पत्नी के साथ, जैसे बेटों के साथ, जैसे बेटी के साथ, जैसे अपने के साथ, कि उसको देखे बिना, उसको बताए बिना, उसको साथ लिए बिना, उसको हिस्सा बनाए बिना उसको चलता ही नहीं। ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीति अगर किसी को संतों के साथ हो जाती है तो ये मेरा दावा है कि उसे कोई और साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते थे कि एक व्यक्ति का अगर प्रीति संतों के साथ हो जाए, प्रीति समझ रहे हो आप, प्रीति कैसी होती है? जैसे पत्नी के साथ, जैसे बेटों के साथ, जैसे बेटी के साथ, जैसे अपने के साथ, कि उसको देखे बिना, उसको बताए बिना, उसको साथ लिए बिना, उसको हिस्सा बनाए बिना उसको चलता ही नहीं। ऐसी प्रीति है ना, आपकी होगी किसी के साथ। तो ऐसी प्रीति अगर किसी को संतों के साथ हो जाती है तो ये मेरा दावा है कि उसे कोई और साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि उसे वक्त वक्त पर, समय समय पर अगर वो उसकी शरण है तो उसे क्या मार्ग देना, उसको कैसे चलाना, उसको क्या रास्ता देना, उसको कौन सी गलतियां ठीक करना, कौन सी चीज़ों में उसको अप्रिशिएट करना, वो सब काम संत निभा लेते हैं। पर प्रीति होना जरूरी है। ये तो कर सकते, ये तो आप ही का काम है ना। हिस्सा बनाना, अपना बनाना, अपने जीवन का, अपनी बातों का, अपने वाणी का, अपने विचार का हिस्सा बनाना। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार लिखते हैं, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि अगर किसी को संतों के साथ प्रीति हो जाए तो उसे कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप भी कोई ऐसा संत मिले ना जो आपको उस रास्ते तक ले जाए तो आप उससे प्रीति कर लेना। जब भी कभी कोई मिले तो उससे प्रीति कर लियो तो आपका काम हो जाएगा। नारद जी थे ना, अगले जन्म में दासी पुत्र थे, आपको पता होगा, एक कहानी तो सुनी है आपने। तो उसको कुछ नहीं, केवल उस संतों से प्रीति हो गई उसको। और कैसी प्रीति हो गई कि वो फूल लाता, सेवा करता, और सेवा से प्रीति ज़्यादा बनती है। फूल लाता, भोजन कराता तो रोटी डालता, सब्जी डालता, और फिर वो कुछ बचता ना तो वो खा लेता। मेरे तो माई बाप ही आप हो, मेरे तो माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, आप ही माई बाप हो। बंधन बंध गया ना, संबंध स्थापित हो गया। तो अगर तो आप संतों से कोई संबंध स्थापित करते हैं तो आप निश्चिंत होइए, ऐसा हनुमान प्रसाद कहते हैं। उसका एक उदाहरण नारद जी स्वयं है। तो उन्होंने संबंध स्थापित किया, माई बाप, मेरे तो संत ही माई बाप है। तो फिर जब जाने लगे तो रोने लगा, मैं कैसे जीऊँगा, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। खाना कौन खिलाएगा मुझे, और खाना मैं किसको खिलाऊंगा, फूल किसके लिए लाऊंगा, और मेरे सिर पर हाथ कौन लगाएगा। वाह बेटा, कल ना सफ़ेद फूल ले आना, आज लाल लाया बेटा, कल सफ़ेद ले आना, ऐसा कौन कहेगा। और मैं जब आप सो जाते हो तो मैं चरण दबाता हूँ, और चरण दबाता हूँ तब आप फिर उठते हो रात को, और फिर आप मेरे गाल पर प्यार करते हो कि अभी तक सोया नहीं बेटा, सो जा, अभी तक सोया नहीं, सो जा। और आप अपने चरणों के पास अपना बिछा कर देते हो कि सो जा इस पे। ऐसा कौन करेगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो संत जाते हुए कहते हैं कि ले, ये मंत्र है, इसको जपते रहना। तो बोले जल्दी कब आओगे, बोले जल्दी आएंगे, तू जितना ज़्यादा जपेगा उतना हम जल्दी आएंगे। और नारद जप करता है, क्यों? क्योंकि संत जल्दी आए। उसे नहीं मालूम भगवान क्या है, राम क्या है, नारायण क्या है, कृष्ण क्या है, उसको नहीं मालूम। उसको क्या मालूम है, ये चले जा रहे ना, ये जल्दी आए, इसीलिए मैं जप करता हूँ। ऐसी प्रीति, भगवत तुल्य प्रीति। और फिर संत फिर कुछ समय में आते भी है तो बड़ा खुश होता, आके गले लगता है, बच्चा है, गले लगता, पास में बिठाते, कैसा रहा, कैसा लगता है वो जब तू मंत्र जपता तो तुझे कैसा लगता है।
कुछ नहीं लगता, मुझे तो आपकी याद बहुत आती है। कुछ उसको होता ही नहीं, उसको बुद्धि नहीं कि कुछ होए, कि कुछ अनुभव को बयां कर सके, उसको तो शब्द भी नहीं है। तो क्या कहता है? कहता मैं जितनी बार जब ज़्यादा करता हूँ, जितना जल्दी बोलता हूँ, उतनी आपकी जल्दी याद आती है, याद ही आती रहती है। तो फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं रोता हूँ आपके लिए कि आप कब आओगे, क्योंकि मैं रह ही नहीं सकता। फिर क्या होता है? फिर रात को अचानक जग जाता हूँ, अचानक जग जाता हूँ और मुझे लगता है कि आपने मेरे सिर पर हाथ रखा है और कह रहे हो कि मैं जल्दी आऊँगा। फिर क्या? फिर मैं देखता हूँ आसपास कि आप तो नहीं हो, फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं सुबह उठता हूँ, फिर से मैं आप ही की तरह जैसे आपको फूल देता हूँ वैसे मैं फूल तोड़ने जाता हूँ और फूल रखता हूँ अपने पास कि अगर आप आज आ गए तो ये फूल मैं आपको दूंगा। वही शबरी वाली कथा हो गई। शबरी रोज बेर तोड़ के रखती है, ये रोज फूल तोड़ के रखता है। अच्छा, फिर खाना खाता हूं तो मन नहीं लगता, पर फिर सोचता हूं कि ये तो आपका झूठा प्रसाद है। ऐसा वाली प्रीति, आपका झूठा प्रसाद है, आप कैसे देते थे? मैं खा जाता था सारा। तो मैं सोचता हूं कि मेरे महाराज ने खाया, मेरे स्वामी ने खाया, ये झूठा प्रसाद है, लाओ मैं खा लेता हूँ। ऐसे करके खा लेता हूँ। अच्छा, फिर कुछ नहीं, फिर आपकी बहुत याद ही याद रहती है। अच्छा चलो, थोड़ा सा ये जो जप दिया है ना, इसको थोड़ा सा और कर ले। नहीं, पर अभी मैं धोती पकड़ लेना, अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं ना रह ही नहीं सकता आपके बिना। तीव्रता बोले चल ले, साथ चल ले, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। वही बालक इस जन्म की मृत्यु के बाद अगले जन्म सीधा नारद का जन्म लेता है, देवर्षि नारद। अगले जन्म में क्या था? दासी पुत्र नारद। एक दासी पुत्र अगर देवर्षि बन सकता है, उसकी यात्रा का तमाम हिस्सा किस पर आधारित है? संतों की प्रीति पर आधारित है। देवर्षि नारद बन गए अगले जन्म में। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार की बातें कहीं कहीं सही है, सत्य है कि अगर आप संतों की शरण हो लेते और तीव्रता के साथ कोई एक संबंध बना लेते तो फिर कल्याण होना बहुत सहज हो जाता। कारण के संबंध में જ એકબીજાની ચિંતા થાય, પેલાને પેલાની થાય, એને એની થાય। संबंध वगैरह तो था ही नहीं ना। तो बहुत लोग मिलते हैं, किसकी चिंता करो, पर संबंध स्थापित हो जाता है, वहाँ चिंता हो जाती। वो छोरी पड़ोस में सालों से रह रही थी, छोरा पड़ोस में सालों से रह रहा है, पर एक बार एंगेजमेंट થઈ ગઈ ને એટલે બરોબર છો, ખાધું પીધું ચાલુ થઈ જાય टाइप, सुई गया है ना। संबंध इतने सालों में कोई दिक्कत नहीं थी, वो खाया कि मरा कि जिया कोई परवाह नहीं, पर संबंध स्थापित थयो ने એટલે ખાધું, હાય હાય હજુ સુધી ખાધું, બે વાગી ક્યાં, ખાઈ લો પહેલા પછી હું ખાઉં। संबंध है ना। तो परमात्मा से या संतों से भी एक संबंध स्थापित होना चाहिए, काम आसान हो जाता।